बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही धनी और शक्तिशाली था। उसके पास सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों के भंडार थे। उसकी सेना विशाल थी और राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। लेकिन राजा के जीवन में एक समस्या थी। वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। जितना भी खजाना या ऐश्वर्य वह इकट्ठा करता, उसकी लालसा और बढ़ जाती। राजा हर दिन सोचता कि उसे और अधिक धन, शक्ति और प्रसिद्ध कैसे मिले। उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या संसार में कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं सबसे बड़ा और अमर राजा बन सकूं? दरबारी उसे सलाह देते रहे, लेकिन कोई भी उपाय राजा को संतोष नहीं दिला पाया। एक दिन एक साधु उस राज्य में आए। साधु बहुत प्रसिद्ध थे और उनके ज्ञान और चमत्कारों के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं थीं। जब राजा को उनके बारे में पता चला तो उसने साधु को अपने महल में बुलाने का निर्णय लिया। राजा ने सोचा कि शायद यह साधु उसे अमरता और अपार संतोष का मार्ग दिखा सके। साधु महल पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप जीवन के सभी रहस्यों को जानते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन में कैसे सबसे बड़ा और सबसे संतुष्ट व्यक्ति बन सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे राजन, संतोष और खुशी पाने का तरीका बहुत सरल है, लेकिन यह तुम्हारे आंतरिक बदलाव पर निर्भर करता है। क्या तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो? राजा ने तुरंत सहमति दे दी। उसने कहा, मुझे आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, बस मुझे वह तरीका बताएं जिससे मैं अमर और सबसे सुखी बन सकूं। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक जादुई वस्तु दूंगा जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। साधु ने कहा, तुम्हें अपने राज्य का सबसे कीमती खजाना त्यागना होगा और यह वादा करना होगा कि तुम उसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करोगे। राजा को यह बात सुनकर झटका लगा। वह सोचने लगा कि उसका सबसे कीमती खजाना क्या है। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। आखिरकार उसने साधु से कहा, महात्मा, मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरा राज्य और मेरा खजाना है। इसे छोड़ना मेरे लिए असंभव है। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, जब तक तुम अपनी इच्छाओं और लालच को त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सच्चा सुख और संतोष नहीं मिलेगा। जादुई वस्तु पाने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा मोह छोड़ना होगा। राजा ने कुछ दिनों तक गहराई से विचार किया। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटेगा। साधु ने राजा की यह बात सुनकर कहा, यह एक अच्छा शुरुआत है, लेकिन सच्चा संतोष तब मिलेगा जब तुम अपने स्वार्थ को पूरी तरह से त्याग दोगे और केवल परोपकार में लगे रहोगे। साधु ने राजा को एक जादुई दर्पण दिया। राजा ने दर्पण का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने खजाने का उपयोग गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया।